एक पुरानी जंग आलूदा तेल की मशीन जो आहिस्ता आहिस्ता रुक रही है। फिर अचानक एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन होती हैं और स्क्रीन पर बिजली की लहरें दौड़ती हैं। इंसानी तारीख गवाह है कि ताकत कभी एक जगह नहीं रुकती। एक वक्त था जब कोयला बादशाह था, फिर ब्लैक गोल्ड यानी तेल का दौर आया। जिसके पास तेल था उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। मगर जरा ठहरे, खामोशी से एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। आज दुनिया की बड़ी ताकतें अब तेल के कुओं के लिए नहीं लड़ रही, अब जंग लड़ी जा रही है इन पत्थरों और धातों के लिए जिन्हें हम सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड कहते हैं। आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो मुस्तकबिल बदलने वाली हैं, और वो जदीद तरीन मिसाइल जो फिजाओं में तैरते हैं, इनमें से कोई भी एक खास चीज के बगैर काम नहीं कर सकता, और वो है लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। खुश आमदीद मुस्तकबिल के तेल की दुनिया में एक ऐसी जंग जो जमीन की गहराइयों में लड़ी जा रही है, मगर इसका असर आपकी जेब और पूरी दुनिया के नक्शे पर पड़ेगा। चिली या बोलीवा के नमकीन झीलों के फजाई मंजर, सफेद चमकती हुई जमीन और नीले पानी के तालाब। अगर आपको लगता है कि लिथियम सिर्फ एक आम सी धात है तो आप गलत हैं। ये तवानाई का बैंक है। लिथियम की खासियत ये है कि ये बहुत कम वजन में बहुत ज्यादा बिजली महफूज कर सकती है, इसीलिए इसके बगैर रिचार्जेबल बैटरियां बनाना फिलहाल नामुमकिन है। दुनिया के नक्शे पर 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्हें लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है: बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। यहाँ दुनिया का 50% से ज्यादा लिथियम मौजूद है। मगर यहाँ एक मसला है, तेल निकालना आसान है, पाइप लगाएं और निकाल लें, मगर लिथियम निकालने के लिए करोड़ों गैलन पानी को महीनों तक धूप में सुखाना पड़ता है। ये एक सुस्त और मुश्किल अमल है, और जैसे जैसे दुनिया पेट्रोल से बिजली की तरफ मुंतकिल हो रही है, लिथियम की तलब में 500% इजाफा मुतवक्का हुआ है। यानी जिस मुल्क के पास ये सफेद सोना होगा वो कल का सऊदी अरब बन सकता है। चीन की दवेकल फैक्ट्रियां, हजारों मजदूर और जदीद रोबोट्स जो बैटरी सेल्स बना रहे हैं। नक्शे पर सप्लाई लाइंस दिखाएं जो अफ्रीका से चीन जा रही हों। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लिथियम जनूबी अमेरिका में है तो ताकत अमेरिका या यूरोप के पास होगी। जवाब है नहीं। यहाँ चीन ने वो चाल चली है जो शतरंज के माहिर ही चल सकते हैं। पिछली 2 दहाइयों में जब दुनिया तेल के पीछे भाग रही थी, चीन खामोशी से पूरी दुनिया की कानों को खरीद रहा था। आज सूरत हाल ये है कि लिथियम चाहे ऑस्ट्रेलिया से निकले या अफ्रीका से, इसे रिफाइन होने के लिए चीन ही जाना पड़ता है। दुनिया की 80% बैटरियां सप्लाई चीन का कब्जा है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, 17 ऐसी धातें हैं जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। इनके बगैर आपके फोन का स्पीकर, कैमरा और यहाँ तक कि F-35 जेट फाइटर का इंजन भी नहीं बन सकता। और इनका 90% कंट्रोल चीन के पास है। ये वो चौक पॉइंट है जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा रखी हैं। कानों की कानों में काम करते हुए लोग, और फिर अफगानिस्तान के पहाड़ों के नक्शे, दोस्ती फोर्सेस और माइनिंग क्रू। जंग के बादल अब नए इलाकों पर मंडरा रहे हैं। अफ्रीका का मुल्क कांगो दुनिया का 70% कोबाल्ट पैदा करता है, जो बैटरियों के लिए लाजमी है। वहाँ होने वाली हर सियासी तब्दीली के पीछे इन मदनियात का हाथ होता है। और फिर बात आती है इस खत्ते की जहाँ हम रहते हैं। माहरीन का कहना है कि अफगानिस्तान के पहाड़ों के नीचे $1 ट्रिलियन से ज्यादा की मंशियात छुपी हुई है। अमेरिकी महकमा दफा ने एक बार अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब करार दे दिया था। यही वजह है कि अब आलमी ताकतें इन इलाकों में अपना असर बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। ये सिर्फ तजर्बात नहीं है, ये बका की जंग है। अगर चीन या अमेरिका में से एक सप्लाई को रोक दे तो दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी की सनत चंद हफ्तों में देर हो जाएगी। एक शोरूम जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी हैं, फिर एक मिडिल क्लास घराना जो बिजली का बिल देखकर हैरान है। आप सोच रहे होंगे कि इस आलमी खेल में आपको क्या फर्क पड़ेगा। फर्क बहुत बड़ा है। अगर लिथियम और इन मदनियात की सप्लाई में जरा सी भी कमी आ जाए तो आपके अगले फोन की कीमत दुगनी हो सकती है। वो इलेक्ट्रिक कार जिसका ख्वाब आप देख रहे हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पेट्रोल का खर्च तो खत्म हो जाएगा, मगर बैटरियों की कीमतें हमें कैदी बना लेगी। या हम तेल की गुलामी से निकलकर धातों की गुलामी की तरफ तो नहीं जा रहे।
یہ خوبصورت غروبی آفتاب، پس منظر میں ونڈ ٹربائن اور سولر پینل کی آپ گہری اور سوچنے پر مجبور کرنے والی دنیا بدل چکی ہے۔ طاقت اب صرف ان کے پاس نہیں ہوگی جن کے پاس فوج ہے، بلکہ ان کے پاس ہوگی جن کے پاس مستقبل کا ایندھن ریفائن کرنے کی صلاحیت ہے۔ امریکہ، یورپ اور بھارت اپنی سپلائی لائنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ چین پر انحصار کم کیا جا سکے، مگر کیا یہ ممکن ہے؟ یا پھر ہم ایک ایسے نئے عالمی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی بیٹری دنیا کا امن تباہ کر دے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ٹیکنالوجی کی یہ دوڑ ہمیں واقعی ترقی دے گی یا ہم قدرت کے وسائل کی لوٹ مار میں اپنی زمین کو ہی ختم کر دیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کیوریس مائنڈز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔